सो गाइस अब 11th वेस्ट कर ही दियो, सो व्हाट टू डू नाउ। देखो अभी चल रहा है तुम्हारा दिसंबर, ठीक है, तुम्हारा 11th लगभग अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो ऑफकोर्स वेस्ट तो हो ही चुका है। तो अब तुम आगे कैसे करोगे उस बात को इस वीडियो पे एलैबोरेट करके मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो अभी के टाइम पे तुम्हारा फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करो कि एग्जाम में जितना सिलेबस आने वाला है अभी उस पर फोकस करो, दिसंबर एंड जनवरी, बिकॉज फेब में तुम्हारा एग्जाम होता है मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स का। अगर तुम गवर्नमेंट में भी हो तो एटलीस्ट ये मार्च तक के लास्ट तक तुम्हारा एग्जाम हो जाता है, तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी तुम क्या करोगे, अपने 11th में जो पोर्शन एग्जाम में आ रहा है उस पर फोकस करो, डन। अब फिर तुम क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स में जाओ, यहाँ पे लाइव मत लो, गो फॉर रिकॉर्डिंग्स। तुम बैच में पढ़ रहे हो, तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, पढ़ना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक। अब तुम जा रहे हो वीडियो लेक्चर्स के लिए, ठीक है। सिलेबस कौन सा करना है तुम्हें पता है, सिलेबस कंप्लीट करोगे, डिटेल लेक्चर में जाना, यहाँ पे वन शॉट्स मत मारो। डिटेल लेक्चर जैसे ही कंप्लीट करोगे तो थोड़ा सा टाइम बाय द वे बचता है, तो वन शॉट्स में चले जाना। वन शॉट्स में तुम नीट के तरह से उसमें पढ़ाई करोगे, डिटेल लेक्चर में भी नीट के लेवल में पढ़ाई करोगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो तुम्हारा चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट करोगे। देखो अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना मेरे पर्सनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है चैप्टर के तुम डिटेल लेक्चर दोगे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग है तुम नोट्स बनाओगे, लॉन्ग नोट्स बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स तुम बनाओगे, जो जो टीचर तुम्हें लिखवा रहा है, जो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है तुमसे नहीं बने उन सब क्वेश्चन को तुम लिखोगे, उनके लॉजिक्स लिखोगे एज वेल एज नोट्स भी बनाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 200, एटलीस्ट 200, हर चैप्टर का 200 क्वेश्चन तुम्हें करना है। छोटे छोटे चैप्टर्स एक्सेप्शन हैं, जैसे कि इकोलॉजी का चैप्टर हो गया या यूनिट्स एंड डायमेंशन, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के चैप्टर्स हो गए, तो इनके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं तो इनको एक्सेप्शन ले लो। लेकिन जो अच्छे खासे चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स, उनके एटलीस्ट 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक चीज़ और, चैप्टर कंप्लीशन में एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये जरूरी नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं करता था, ठीक है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। और बायो में ये चीज़ कंपलसरी है, बायो में तुम ये चीज़ करो, ठीक। तो चैप्टर इस तरह से तुम्हें कंप्लीट करना, और जितना तुम्हारा सिलेबस है तुम स्टार्ट किए हो या बैकलॉग है, तो जितना भी आगे पढ़ने वाले हो उसे इसी तरह से कंप्लीट करो। तो एक तरह से तुम ये कर लो कि मुझे ये चीज़ें एक चैप्टर में कंप्लीट करनी है, डिटेल लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एनसीईआरटी रीडिंग डन। तो इस तरह से तुम्हें चैप्टर करने हैं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो वन शॉट्स भी तुम ऐसे ही करोगे, जितना सिलेबस आ रहा है एग्जाम में उतना का वन शॉट्स करो और उस पर भी ध्यान दो। देखो बहुत सारे लोग को डाउट आ रहा होगा कि बाकी सिलेबस बचा उसका क्या है। देखो अभी जितना एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज घर वाले तो वही देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड्स जो दे रहे हो 11th क्लास में, 11th क्लास में बोर्ड्स नहीं होता है, आई नो, पर्सनल एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें तुम्हें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब बचा तुम्हारा रेस्ट सिलेबस, रेस्ट सिलेबस तुम एग्जाम के बाद करोगे, ठीक है। और इतना जो सिलेबस पहले से कर चुके हो ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ये मेरा मोटिव है कि आगे इसको उतना ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, सिर्फ एक एक बार रिवाइज कर लो तो उतने में तुम्हारा काम हो जाए। इतना स्ट्रॉन्ग इसको अभी कर लो, बिकॉज अभी तुम्हारे पास टाइम और सिलेबस कम है, ठीक है। अब तुम्हारा एग्ज़ाम हो चुका है, अब रेस्ट करना है तो कर लो, अगर रेस्ट नहीं करना है, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। तुरंत स्टार्ट करो, जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे अपना जो बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, कितना बचा, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना में तुम्हें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करो, डिटेल लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, और लास्ट में गो फॉर वन शॉट्स। अभी वन शॉट्स में नहीं जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम बचता है तो गो फॉर वन शॉट्स। और अगर मई के एंड तक सिर्फ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अच्छे से तो भी बहुत अच्छी बात है। और फिर मई के बाद तुम चाहो तो एक हफ्ता रेस्ट ले सकते हो, एक हफ्ता रेस्ट लेने के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर या नवंबर का हाफ, 5.5 महीने तो हमने 12th का सिलेबस करो। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के क्या करोगे, पहले बायो उठाओ, सेकंड केमिस्ट्री उठाओ, बिकॉज इन दोनों का सिलेबस 12th में बहुत कम होता है। ऑफकोर्स चैप्टर्स बड़े हैं आई नो, लेकिन सिलेबस कम होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, लास्ट में फिजिक्स पकड़ो, डन। अब नवंबर के मिड में तुम्हारा सिलेबस हो गया, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया, ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। अब जो बाकी 1.5 महीना बचा है, कौन सा, नवंबर का आधा और दिसंबर, इतने में
75% तुम्हारा सिलेबस का जो शॉर्ट नोट्स बनाना बचा हुआ है, 25% कहाँ पे किया 11th क्लास में जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, समझ रहे हो? तो 75% जो अब बचा हुआ है उसको तुम दिसंबर में कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब रही बात जनवरी की, जनवरी तुम्हारा प्री बोर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इंटरनल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनवरी महीना मैं तुम्हें फ्री दे रहा हूँ कि जितना भी तुम्हारा सिलेबस बच रहा है, क्योंकि जितना डेड एंड्स मैंने तुम्हें दिए हैं कि इतना टाइम तक ये चीज़ हो जाना चाहिए, वो चीज़ एक्चुअल में नहीं होता है, उससे ज़्यादा खींचा ही जाता है। तो एक महीना जनवरी मैं तुम्हें फ्री दे रहा हूँ, तो उसमें जितना भी सिलेबस बच रहा है उसको तुम वहाँ पे कंप्लीट करो। एनी हाउ जनवरी के एंड तक 30 जन तक तुम्हारा कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा फरवरी में अगर CBSE वाले हो या कोई भी बोर्ड के हो तो कुछ टाइम बाद, फरवरी के कुछ टाइम बाद यानी कि वही 10 दिन के आसपास तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो जाता है या होने वाला होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है उसमें तुम अपने लिटरेचर सब्जेक्ट्स में ध्यान दे सकते हो या कोशिश करो तो रिवाइज करो, ठीक है। अब फेब तक मैं तुम्हें टाइम टेबल दे दिया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आगे के लिए मैं वीडियोज़ और लाते रहूँगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, सब्सक्राइब। और एक चीज़ गाइस, जल्दी अगर उठ गए हो, अभी से होश आ गया है, तो कोशिश करो कि एक ही बार में नीट निकालो, डोंट टेक अ ड्रॉप गाइस। कैसे तो फरवरी के बाद मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लाऊंगा कि तुम्हारे फरवरी के बाद तुम्हें क्या करना है, लेकिन अगर तुम्हें एक रफ आइडिया चाहिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड नीट टुगेदर, ठीक है। और अगर किसी को मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, मेरी नीट जर्नी के बारे में जानना है तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है।